दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अधूरी होती हैं, या यूँ कहें कि उनके बारे में हमें अधूरी जानकारी ही दी जाती है। आज इस वीडियो में हम जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं वो कहानी है भारत की खोज की। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि भारत की खोज किसने की, यहाँ तक कि विभिन्न परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। हमें बचपन से ही पढ़ाया और बताया गया है कि भारत की खोज एक यूरोपियन नाविक वास्को डी गामा ने की थी। तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे देश की खोज कर सकता है जो पहले से ही सोने की चिड़िया रहा हो, या जहां पहले से ही बहुत बड़ी सभ्यता निवास करती हो? क्या वास्को डी गामा के आने से पहले भारत का दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था? अगर आप कहते हैं कि वास्को डी गामा के आने से पहले भारत एक सोने की चिड़िया था, या भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता निवास करती थी, तो फिर वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता क्यों बताया गया है? अगर मैं वास्को डी गामा के भारत आने पर बात करूं तो कहूँगा कि वास्को डी गामा एक ऐसा यूरोपियन नाविक था जिसने यूरोप से भारत तक आने का समुद्री रास्ता खोजा था, न कि भारत की खोज की थी। आगे बात करते हैं वास्को डी गामा की भारत यात्रा के बारे में। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में एक यूरोपियन देश पुर्तगाल में हुआ था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिम स्पेन राज्य पुर्तगाल के राजा के बेटे बड़े हो रहे थे। उस समय तक जेरूसलम समेत समूचे मध्य पूरब पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो चुका था, या कहें कि पूरी तरह तुर्की साम्राज्य स्थापित हो चुका था। पूर्वी देशों जैसे चीन, भारत या पूर्वी अफ्रीका से आने वाले रेशम, मसालों एवं आभूषणों पर अरब और अन्य तुर्की शासकों का कब्जा था। वो मनचाहे दामों पर इसे यूरोप में बेचते थे, क्योंकि उस समय गिने चुने ही रास्ते हुआ करते थे। उन्हीं में से एक रास्ता जो भारत से यूरोप जाता था वो अरब और ईरान से होकर जाता था। अब क्योंकि यूरोपियन को रेशम और मसालों की आवश्यकता थी, जब वो इस रास्ते से व्यापार करने की सोचते थे तो अरब और ईरान इनसे टैक्स के रूप में मोटी रकम वसूलते थे। दूसरा रास्ता यूरोप के लिए रूस से चीन होते हुए बर्मा, म्यांमार पहुंचता था। ये रास्ता बहुत लंबा था। भारत उस समय सोने की चिड़िया होता था। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कारोबार होता था। साथ ही यह आभूषणों के लिए एक मुख्य जगह हुआ करती थी। इसलिए यूरोपियन को यहाँ से अपना व्यापार भी बनाए रखना था, और वो अरबी लोगों के टैक्स एवं अन्य लंबे रास्ते को भी नहीं चुनना चाहते थे। इसके लिए यूरोप ने समुद्री रास्ते खोजने के लिए अपने लोगों को लगा दिया। उन लोगों में दो नाम, कोलंबस और वास्को डी गामा, प्रमुख थे। व्यापार के लिए समुद्री रास्ता खोजने की मंशा से ही कोलंबस को भी भारत की यात्रा के लिए भेजा गया था, मगर रास्ता भटक जाने के कारण वो अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस काफ़ी समय तक यही सोचता रहा कि वो इंडिया पहुंच चुका है। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज़ों और कई लोगों की पलटन लेकर वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी यात्रा पुर्तगाल के लिस्बन शहर से शुरू की। एक सप्ताह की यात्रा के बाद 15 जुलाई को कैनरी द्वीपों तक पहुंचते पहुंचते कई जहाज़ अलग हो गए। वास्को डी गामा का जहाज़ भी कहीं खो गया, मगर कुछ ही घंटों बाद उसे ढूंढ लिया गया। उससे पहले जितने भी पुर्तगाली आए वो अफ्रीका के तट के निकट से ही गुजरते थे, लेकिन उस रास्ते में आने वाली तूफ़ानी हवाओं के बारे में वास्को डी गामा ने सुन रखा था। इसलिए उसने समुद्र में सीधा रास्ता चुना। चुनौतियों और तटों को पार करते हुए वो जनवरी तक पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक तक पहुंच चुका था, जिस पर अरब लोगों ने हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क के एक भाग के रूप में नियंत्रण कर रखा था। जब ईरानियों को पता चला कि वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ यहाँ आया है तो उसके पीछे क्रोधित भीड़ पड़ गई। जान बचाकर वो केनिया की तरफ भाग गया। वहाँ भी उसका विरोध हुआ, मगर उसे पता चला कि कीनिया में कुछ ईसाई भी रहते हैं, तो उसने जहाज़ों को तट से दूर रखकर अपने लोगों को केनिया शहर में जांच पड़ताल के लिए भेजा। वहाँ भी उसकी कोई मदद न हो सकी।
वो वहां से भी भाग निकला। अब उसे किसी ऐसे कुशल जानकार की जरूरत थी जो उसे भारत तक पहुंचा सके। तब उसे एक व्यापारी मिला जिसने बताया कि मालिंदी में कुछ भारतीय नाविक रहते हैं, वो तुम्हें भारत पहुंचा सकते हैं। कोई चारा न देख वास्को डी गामा उन नाविकों के पास पहुंचा। उसने एक भारतीय नाविक को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखा। इस प्रकार वास्को डी गामा उस नाविक के मार्गदर्शन में 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचा, जिसे मलयाली भाषा में कोलिकोड भी कहते हैं। कालीकट के राजा ने उसका भव्य स्वागत किया, क्योंकि वो यूरोप से भारत पहुंचने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। यूरोपियन उस राजा को जमोरिन बोलते थे। इस प्रकार उसने अपने जीवन में 1502 में भारत की दूसरी और 1524 में अपनी तीसरी और अंतिम यात्रा की। वास्को डी गामा ने भारत में कोचीन, कुन्नूर, यहाँ तक कि गोवा तक अपनी पकड़ बना ली थी। उसने लोगों से मिलकर उन्हें पुर्तगाल के साथ व्यापार करने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी अंतिम यात्रा के कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर विश्लेषण करें तो वास्को डी गामा अपने दम पर भारत का समुद्री रास्ता खोजने में सफल नहीं हुआ था। उसकी मदद करने वाला वो भारतीय नाविक था जो असल में कच्छ, गुजरात का निवासी था, जो समुद्री रास्तों से भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच व्यापार करता रहता था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।